अगर मैं कहूँ जो दर्द तुम आज महसूस कर रहे हो वही तुम्हारा नया अध्याय शुरू कर रहा है। क्या हो अगर तुम्हारी उलझन ही तुम्हारी कहानी का पहला अध्याय हो? क्या तुमने कभी सोचा है जो तुम आज फील कर रहे हो शायद वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई कहानी का पहला अध्याय हो सकता है। कभी कभी ज़िंदगी एकदम रुक जाती है ना, जैसे समझ ही नहीं आता किस तरफ जाना है, किसको सुनना है और किस बात को छोड़ देना है। देखो, कुछ सवालों के जवाब हो सकता है अभी ना मिले और कुछ की शायद कभी नहीं, लेकिन एक रास्ता मिल जाएगा जैसे ही तुम इन अजवाबी सवालों को मोक्ष दोगे। वैसे आज मोक्ष एकादशी भी है। जो चीज़ हमारे बस में नहीं उन्हें हाथ जोड़कर हाथ से जाने देना ही मोक्ष का पहला कदम है। सोचो, जिंदगी का पहला अध्याय हमेशा उलझन का क्यों होता है, जहां हम इतने कंफ्यूज होते हैं कि बस खुद को ही गलत समझते हैं। पर सच तो ये है, उलझन होना हमेशा गलत नहीं है, उलझे रहना गलत है। उलझनें तो बताती हैं कि तुम बदलाव के एज पर खड़े हो, कहानी के असली रास्ते पर जाने के लिए। भगवत गीता का पहला अध्याय भी उलझन का ही था। जब इंसान का मन हिलता है तभी उसका असली अध्याय शुरू होता है। हाँ, तो क्या समझे? उलझन से भागना नहीं है, उसे समझना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर का कृष्ण ही तुम्हें अगले अध्याय तक ले जाएगा। तो फिर मिलते हैं कल अगले अध्याय में, जहाँ भीतर का कृष्ण तुम्हें उलझन से नहीं हिम्मत से मिल पाएगा। टिल देन डू फॉलो। नमस्ते।